हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्ज़ाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मोस्ट 40 साइंस का क्वेश्चन लाया हूं। इसको आप सेट की तरह लगाइए, कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए में है 10%, ऑप्शन बी में है 20%, ऑप्शन सी में है 5% और ऑप्शन डी में है 80%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना? 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 80% होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में है 98 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन सी में है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य के समान तापक्रम लगभग कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतः पचता है कहाँ? मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? ऑप्शन ए में उदर में, बी में छोटी आंत में, सी में बड़ी आंत में और डी में यकृत में। तो बताइए इसका आंसर 3 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 का हो जाएगा बी। कहाँ? छोटी आंत में। मानव शरीर का भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए में है पनीर से, ऑप्शन बी में है पालक से, ऑप्शन सी में है मछली से, ऑप्शन डी में है दूध से। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पालक से। लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? पालक से हम लोग को प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त होता है। क्वेश्चन 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये सभी ऑप्शन थे आपके। क्या? ऑप्शन ए में कार्बन है, ऑप्शन बी में कैल्शियम है, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन है, ऑप्शन डी में ऑक्सीजन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, किस पोषक तत्व को सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन का होता है, ऑप्शन नंबर ए में बोला प्रोटीन का होता है, बी में कार्बोहाइड्रेट का होता है, सी में वसा का होता है, डी में विटामिन का होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। 7 नंबर, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए में है मुंह में, बी में है यकृत में, सी में है पेट में और डी में है आंत में। तो बताइए कहाँ हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ? मुंह में। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए में है स्टेपीज, बी में है फीमर, सी में है कैसुरुकु, डी में है कपाल हड्डी। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी, फीमर। कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी में यकृत, सी में गुर्दा और डी में हृदय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए 1350 ग्राम, बी 1230 ग्राम, सी 1100 ग्राम, डी 1500 ग्राम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए में है मस्तिष्कांत, बी में है अनुमस्तिष्क, सी में है प्रमस्तिष्क, डी में है मध्य मस्तिष्क। अब बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर सी हो जाएगा, प्रमस्तिष्क।
यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन 12, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए में है तंत्रिका तंत्र, बी में है यकृत जिसको लीवर कहते हैं, सी में है गुर्दा जिसको किडनी बोलते हैं, डी में है हृदय। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 12 का आंसर हो जाएगा ए तंत्रिका तंत्र। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, ऑप्शन ए में है लीवर, बी में है थायराइड, सी में है प्यूटरिड, डी में है लाड़ ग्रंथि। बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्यूटरिड ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? प्यूटरिड ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है प्यूटरिड ग्रंथि, बी में बोल रहा है थाइमस ग्रंथि, सी में बोल रहा है तिल्ली और डी में बोल रहा है बुनर ग्रंथि। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्यूटरिड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? बताइए कहाँ पाएंगे? ऑप्शन ए में है जांघ में, बी में है बी में है नितंब में और सी में है कपाल में और डी में है छाती में। बताइए कहाँ पाएंगे इसको? इसको पाएंगे ऑप्शन नंबर ए जांघ में पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ऑप्शन ए में है 16 से 18, बी में है 30 से 20, सी में है 100 से 110 और डी में है 4 से 8। बताइए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्या टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, ऑप्शन ए में खोपड़ी में, बी में टांग में, सी में भुजा में और डी में मुंह में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए में है पित्ताशय, बी में है यकृत, सी में है गुर्दा, डी में है ग्रास नली। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यकृत में। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्थोलीमक संबंधित है किससे? ऑप्शन ए में है नाक से, बी में है मुंह से, सी में है जीभ से, डी में है आंख से। तो बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा डी आंख से। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? क्या है क्वेश्चन कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है खनिज लवण, सी में है विटामिन और डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7.4 और ऑप्शन डी में 12। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7.4। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है कितना? 100। ऑप्शन ए में है 100, बी में है 72, सी में है 80 और डी में है 64। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी 72 बार प्रति मिनट होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता मतलब सब खून सबको कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है? तो बताइए कौन सा जगह? ऑप्शन ए में है ए, बी में है बी, सी में है ए बी और डी में है ओ। तो ओ जो है वो सबको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह होता है।
अगला क्वेश्चन था क्या, सर्वदाता जो सबको दे सकता है, और इस बार कौन सा पूछ रहा है, सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है। ऑप्शन ए में है ओ, बी में है ए बी, सी में है बी और डी में है ए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए बी जो है वो सबसे लेता है और ओ जो है सबको देता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकते हैं किसको। ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकते हैं किसको। ऑप्शन ए में है ए बी, बी में है ए बी को और सी में है ए बी एवं ओ को और डी में है इनमें सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिर्फ ये दे सकते हैं किसको, ए बी वाले को दे सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है। ओ समूह वाले रक्त किसको दिया जाता है बताइए। ए ऑप्शन ए में बोल रहा है ए रक्त समूह वाले को, बी में बोल रहा है बी रक्त समूह वाले को, सी में बोल रहा है ए बी रक्त समूह वाले को और डी में बोल रहा है सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। तो ओ वाला तो सर्वग्राता कहलाता है, तो ये तो सभी को दे सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन इसका सुन लीजिए। ऑप्शन बोल रहा है ए में एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, बी में बोल रहा है थायराइड ग्लैंड द्वारा, सी में बोल रहा है थाइमस द्वारा और डी में बोल रहा है क्या, कार्पस लुटियस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 28। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए में है बेरीबेरी, बी में है डायबिटीज, सी में है कैंसर और डी में है एनीमिया। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इंसुलिन की कमी से, यह हो जाएगा डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 40, बी में है 42, सी में है 44 और डी में है 46। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 46। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में 5, बी में 7, सी में 6 और डी में 8। तो बताइए कौन सा हो जाएगा 30 नंबर का आंसर। तो 30 का आंसर हो जाएगा मानव शरीर का पीएच मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अभी आपको उससे पहले बड़ा बताए थे, कौन सी है, फीमर है जो जांघ में पाया जाता है। और अभी पूछा है कौन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ए में बोल रहा है फीमर, बी में बोल रहा है स्टेपीस और सी में बोल रहा है कोसुरुकु और डी में बोल रहा है कपाल हड्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज कान में पाया जाने वाली हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है। 38, ए में बोल रहा है 38 डिग्री सेल्सियस, बी में बोल रहा है 98 डिग्री सेल्सियस, सी में बोल रहा है 37 डिग्री सेल्सियस और डी में बोल रहा है 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कितना हो जाएगा सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताए थे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है किसके द्वारा, अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है। बी में बोल रहा है पैराथायराइड में, सी में बोल रहा है यकृत लीवर में और डी में बोल रहा है प्यूटरिक ग्रंथि में। तो आप बताइए इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ होता है, पैंक्रियाज में होता है। क्वेश्चन नंबर 34। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए में बोल रहा है अस्थिमज्जा में, बी में बोल रहा है प्लीहा में, सी में बोल रहा है यकृत में और डी में बोल रहा है हृदय में। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका 34 का। 34 का आंसर हो जाएगा ए अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है।
35 नंबर बोल रहा है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होता है। ए में बोल रहा है 3 से 4 लीटर, बी में बोल रहा है 4 से 5 लीटर, सी में बोल रहा है 5 से 6 लीटर और डी में बोल रहा है 6 से 7 लीटर। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार होता है। ए में गोलाकार, बी में उत्तलाकार, सी में अनियमिताकार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है। ए में बोल रहा है 150/90, बी में बोल रहा है 120/80, सी में बोल रहा है 100/50 और डी में बोल रहा है 98/80। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी राइट आंसर, 120/80। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आता है। रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में आता है। ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन, बी राइजोबियम लुग्यूमिनोसरम और सी में बोल रहा है अस्टेफाइलोकक्कस और डी में बोल रहा है नोकोसारोलोन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त को थक्का जमाने में कौन मदद करता है। तो ये फाइब्रिनोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ए में है ऑक्सीजन का परिवहन, बी में है जीवाणु का नाश, सी में है रक्त अल्पता का निवारण और डी में है लोहा का उपयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है 40 में, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ए में बोल रहा है कॉपर, बी में कोबाल्ट, सी में निकेल और डी में आयरन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरन। तो ये आपके सामने मोस्ट 40 क्वेश्चन आप लोग का साइंस का था, साइंस का सेट था। इसमें से आप लोग बताइए कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और अच्छा क्वेश्चन लाऊं। साइंस का सेट आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा। इसके अलावा और भी अच्छे टॉपिक देखकर मैं वीडियो लाता हूँ। तो थैंक यू।